तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें तो एक अपडेट है स्वीडन के कंपनी साप ग्रुप की तरफ से भारत को किया गया ऑफर को लेके। रिपोर्ट के मुताबिक साप ग्रुप के द्वारा भारत को अपने ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के साथ साथ अब गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी का भी ऑफर किया गया है। और साप ग्रुप का ये भी कहना है कि भारत ये गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी अपने LCA तेजस और AMCA जैसे प्रोग्रामों में भी इस्तेमाल कर सकेगा। जबकि दोस्तों वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भारत के जो ATAGS मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है उसे क्यों अब भारत के नेक्स्ट अर्जुन के खिताब दिया जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक टेंडर इशू किया गया है, उस टेंडर को हासिल करने के लिए कई सारे देशों के द्वारा प्रयास चलाया जा रहा है। ऐसे देशों में स्वीडन भी शामिल है और स्वीडन की तरफ से अपने साप ग्रुप के द्वारा निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइपिन E एयरक्राफ्टों को भारत के इस टेंडर के लिए ऑफर किया गया है। दोस्तों स्वीडन की तरफ से इससे पहले कई बार अपने एयरक्राफ्टों के साथ कई सारे एडिशनल ऑफर भी भारत को किया जा चुका है, जिनमें स्वीडन का यह भी कहना है कि अगर भारत को इसके टेक्नोलॉजी का आवश्यकता है तो स्वीडन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इसे भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेकर भी तैयार है। स्वीडन की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों के ऑफर के साथ साथ भारत के LCA प्रोग्राम के साथ AMCA जैसे प्रोग्रामों में मदद करने का ऑफर किया जा चुका है। और अब स्वीडन अपने इस ऑफर के लिस्ट में और एक नया कड़ी को जोड़ते हुए ये भी बताया कि स्वीडन अपने साप ग्रुप के द्वारा डेवलप किया हुआ ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के साथ साथ भारत को गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी का भी ऑफर कर रहा है, जो भारत अपने LCA और AMCA जैसे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी असल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार जैसे कंपोनेंटों में इस्तेमाल होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाँ पे अब पूरा दुनिया में काफी अधिक महत्व रखता है और एयरक्राफ्टों में उन्हीं एयरक्राफ्टों को सबसे बेहतरीन माना जाता है जिसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी दुनिया में सबसे आगे है। दोस्तों एयरक्राफ्टों को बैटल फील्ड में अगर आगे रहना है तो खाली दुश्मन के एयरक्राफ्टों के सिग्नल को और कम्युनिकेशन के माध्यम को ही जैम करना आवश्यक नहीं है, बल्कि दुश्मन को पहले देख पाना और उसके ऊपर पहले हमला कर पाना जैसे क्षमताओं को भी दुश्मन से आगे रखना पड़ेगा। और ऐसे में गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी काफी हद तक इस क्षमता को मजबूत करने में मददगार होता है। साप ग्रुप के मार्केटिंग डायरेक्टर की तरफ से हाल ही में बयान देते हुए यह भी बताया गया है कि साप ग्रुप के द्वारा डेवलप किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इंडियन एयरफोर्स को कई तरीके के बेनिफिट दे सकता है। इवन उनका यह भी कहना है कि आजकल के बैटलफील्ड में जो पहले देखता है वही सबसे आगे रहता है। और साप ग्रुप की तरफ से डेवलप किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इसके टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे के जनरेशन के है। तो बेसिकली साप ग्रुप की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी की तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशन को बनाया गया है ये मॉडर्न एयरफोर्स के लिए सबसे स्मार्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशन है। इवन ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक कंप्लीट पैकेज के तहत किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो सकता है। साप ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को अरेक्सस भी कहा जाता है। कंपनी का ये भी क्लेम है कि अरेक्सस एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अनराइवल्ड सर्वाइवलिटी के साथ साथ सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस, फ्रीडम टू एक्ट और सेफ रिटर्न होम जैसे फीचर्स है। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को साफ की तरफ से निर्माण किया हुआ ग्राइपिन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पायलट एक तरीके से काफी सेल्फ रिलायंट रहता है और पायलट को किसी भी तरीके से एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड की आवश्यकता नहीं होता। कंपनी का यह भी क्लेम है कि ये जो सिस्टम को बनाया गया है ये ऐसे बना है कि इसे किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के साथ साथ इसे पोर्ट के माध्यम से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अनमैन एरियल व्हीकल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का यह भी क्लेम है कि अरेक्सस एक तरीके से डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही कैपेबिलिटी देता है, जिनमें दुश्मन के जो एंटी-एसएस एरियल डिनायल बबल है उसे भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। और दोस्तों ये सब खासियत इसी वजह से है क्योंकि इसमें साफ के गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और फुल्ली डिजिटलाइज रिसीवर्स है। और साफ की तरफ से इसी गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी का ऑफर भारत को किया गया और साफ ग्रुप का यह भी कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स चाहता है तो ये टेक्नोलॉजी इंडियन एयरफोर्स को मिलने के साथ साथ इंडिजिनस प्रोग्राम में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया कर सकेगा। दोस्तों एरेक्सस एक डिजिटलाइज कंट्रोल सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होने की वजह से इसे काफी अधिक रिलायबल भी माना जाता है और इसके साथ साथ इस सिस्टम के रेंज को लेकर भी कहा जाता है कि ये काफी बेहतर है। दोस्तों कंपनी का यह भी कहना है कि साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ ये जो एरेक्सस सिस्टम है ये पायलट को पूरा एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक पिक्चर प्रोवाइड करता है, जो पायलट को क्विक डिसीजन लेने में या फिर कहे तो किसी भी तरीके के चैलेंज को हैंडल करने में काफी अधिक मददगार होता है। दूसरी तरफ इसके इसी सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी को देखते हुए यह भी बताया जा रहा है कि इसके कारण पायलट सी फर्स्ट एक्ट फर्स्ट के तहत काफी अधिक बढ़ोतरी हासिल कर पाएगा। और साथ ही साथ कंपनी का यह भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के जैसे मॉडर्न एयरफोर्स को इस तरीके के टेक्नोलॉजी की काफी अधिक आवश्यकता है, जो एक तरीके से गेम चेंजिंग भी है और भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट के रूप में भी तब्दील कर सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं ATAGS के बारे में और क्यों इसे भारत के नेक्स्ट अर्जुन के खिताब दिया जा रहा है।
दोस्तों ATAGS मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो कि भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ 155x52 कैलिबर के एक टोर्ड आर्टिलरी है और यह भारत द्वारा डेवलप किया हुआ दूसरा 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी सिस्टम है। इससे पहले भारत की तरफ से धनुष गन के नाम से 155 मिलीमीटर बाय 45 कैलिबर के एक आर्टिलरी का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों इंडिया के जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत इंडियन आर्मी को कम से कम 3000 से 3600 हाउट्जरों का आवश्यकता है और वो भी साल 2025 से 2027 के दरमियान। पर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सोच विचार है वो धनुष और ATAGS मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है, बल्कि इजरायली कंपनी एल्बिट की तरफ से निर्माण किया हुआ एथोस मतलब ऑटोनोमस टोर्ड हाउट्जर ऑर्डिनेंस सिस्टम के इर्द गिर्द घूम रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक और बीते कुछ सालों से आर्मी की तरफ से इजरायल के द्वारा निर्माण किया हुआ ये 155x52 कैलिबर के आर्टिलरी को लेके काफी अधिक लॉबिंग भी किया जा रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ATAGS संपूर्ण रूप से तैयार ना होने के कारण शायद इंडियन आर्मी इजरायल के साथ आर्टिलरियों को लेके एक ऐसे डील में आगे बढ़े जिनमें 400 आर्टिलरियों को डायरेक्टली हासिल करने के साथ साथ इंडिजिनियस प्रोडक्शन में बाकी 1180 गनों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ATAGS का ट्रायल बीते कुछ सालों से इंडियन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि शायद इस ट्रायल में अब तक कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स को अचीव ना करने की वजह से इस ट्रायल को साल 2025 तक बरकरार रखा जाए। दोस्तों बताया जा रहा है कि आर्मी के द्वारा ATAGS को लेकर समर और विंटर ट्रायल को किया गया है जिनमें कुछ पैरामीटर्स को अभी तक संपूर्ण करने का आवश्यकता है, जिसके लिए ATAGS में कुछ सामान्य मॉडिफिकेशन भी होगा। पर रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि ATAGS के ट्रायल के दरमियान जिस पैरामीटर्स को हासिल किया गया है वो असल में वही सब पैरामीटर्स है जिसका अचीवमेंट इजरायली गन एथोस के ट्रायल के दरमियान हुआ था। पर दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि एथोस असल में एक हल्के वजन के आर्टिलरी है जिसका वजन करीबन 15 टन है और ये 11 करोड़ रुपए में उपलब्ध हो सकता है। तो वहीं पे इसी रिक्वायरमेंट के साथ अगर ATAGS को खरीदा जाता है तो ये करीब करीब 18 टन के वजन की है और ये करीबन 16 करोड़ रुपया पर यूनिट के लागत में मिलेगा। और दोस्तों अगर इंडिया के द्वारा बड़े मात्रा में विदेशी गनों को मेक इन इंडिया के अंतर्गत खरीदा जाता है तो ये एक तरीके से इंडिया की तरफ से डेवलप किया हुआ आर्टिलरियों के प्रोग्राम को और कमजोर करेगा और इसी वजह से अब ATAGS को भारत के भविष्य के अर्जुन के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों ATAGS के ट्रायल जहां पे साल 2017 में शुरू हुआ था तो वहीं पे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसके फिर से ट्रायल के उन हिस्से को रिपीट किया जाएगा जो ऑलरेडी एक बार हो चुका है और इसी वजह से माना जा रहा है कि ATAGS के ट्रायल साल 2025 तक कंटिन्यू चलता रहे। और दोस्तों यही घटना अर्जुन टैंकों के साथ भी हुआ था। अर्जुन टैंकों के डेवलपमेंट के दरमियान इसके ट्रायल को कई बार रिपीट किया गया और कई बार मॉडिफिकेशन के बाद फिर से पुराने ट्रायलों को दोहराया गया। कई सालों के लंबे ट्रायल के दरमियान भारत के आर्मी के द्वारा T90 जैसे टैंकों को बड़े मात्रा में खरीदा गया और आखिरकार अर्जुन टैंकों की आवश्यकताएं घटता रहा। पर बाद में अर्जुन मार्क 1A के मॉडिफिकेशन के साथ कुछ टैंकों को तो खरीदा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर भारत के द्वारा इसे इतना डिले नहीं किया जाता तो शायद इंडियन आर्मी में आज बड़े संख्या में अर्जुन टैंक होता। दूसरी तरफ अगर यही चीज को ATAGS के साथ भी दोहराया जाता है तो शायद ATAGS का भविष्य भी ऐसा ही रहे और इंडिया के जो 3000 से 3600 आर्टिलरियों की आवश्यकता है ये शायद विदेशी आर्टिलरियों के साथ ही पूरा किया जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आने वाले कई दशकों तक इंडिया के द्वारा निर्माण किया हुआ आर्टिलरी या फिर इसके टेक्नोलॉजी के बड़े मात्रा में उपयोग का संभावनाएं घट जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।